सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 10वीं का पाठ जो है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ को पढ़ाने जाऊंगी, जिसके लेखक का नाम है निदा फाजली जी। और पाठ में प्रवेश हम करेंगे तो हम जानेंगे कि यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने ये बताया है कि प्रकृति ने जो है ये धरती सभी जीवधारियों के लिए बनाई है, पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सब के लिए। लेकिन जो मनुष्य है वो पूरी धरती को अपनी जागीर अपनी संपत्ति समझ लेता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि जो दूसरे जो जीव हैं वो या तो पूरी तरह से उनकी नस्ल ही खत्म होती जा रही है, या जो कुछ बचे हुए हैं वो क्या करते हैं, अपने ठौर ठिकाने को छोड़कर कहीं और उन्हें जाना पड़ता है। और आज वे क्या करें, एक आशियाने की तलाश में, अपने घर एक घोंसला बनाने की तलाश में यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं। तो अगर सिर्फ मनुष्य इतना ही करता तो एक तरह से हम शुक्र भी मानते हैं उनका। लेकिन आदमी ने क्या किया, जो आदमी मनुष्य नाम का जो जीव है उसने क्या किया, उसका लालच दिन पर दिन बढ़ता ही गया। वो सोच रहा है कि मैं सब कुछ समेट लूँ पृथ्वी में, पूरी जो ज़मीन है जैसे उसकी अपनी ज़मीन हो। तो उसकी ये भूख पूरी नहीं हुई, और उसने क्या किया, सिर्फ दूसरे प्राणियों को नहीं बल्कि अपने प्राणियों को भी, अपनी जात को भी वो बेदखल करने से जरा भी पीछे नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ ये है लेखक का कि जहाँ पर सपोज जैसे आदिवासी लोग हैं, वो लोग रहते हैं जंगलों में, तो दूसरे मनुष्य क्या करते हैं, जंगल को काट दे रहे हैं वहाँ पर, और भी कुछ फैक्ट्री बनाने के चक्कर में। तो जो आदिवासी लोग बेचारे यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं, या जो छोटी बस्ती होती है बड़े बड़े शहरों में, उन बस्तियों को वो हटा देते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़े कर देते हैं। तो उसे न तो किसी के सुख दुख की कोई चिंता है, ना ही किसी को सहारा देने की इच्छा होती है। तो यकीन नहीं आता है। तो हम यहाँ पर लेखक करें, अगर आप लोग को इन सब बात का यकीन नहीं हो रहा है तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो हम जान सकेंगे। यहाँ पर उन्होंने कई उदाहरण देकर समझाए। यहाँ पर उन्होंने एक कहा है कि बाइबल के सुलेमान, जो कि कुरान के सुलेमान बादशाह है, वो एक बार ईसा से 1025 वर्ष पहले एक रास्ते से गुजर रहे थे। तो वो ऐसे थे इंसान कि उनको पशु पक्षियों की भाषा को समझ जाते थे कि वो क्या बोल रहे, पशु पक्षियों की भाषा उनकी समझ में आती थी। तो एक बार जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ चींटियां जो है लाइन बनाकर पंक्तिबद्ध होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। तो चींटियां जो थी उसने घोड़े की टापों को सुना और डर कर, जैसे वो एक दूसरे से कह रही हो कि जल्दी जल्दी अपने बिल के नीचे चलो क्योंकि फौज आ रही है। तो उनकी ये बात को सुलेमान समझ गए, क्योंकि वो पशु पक्षियों की जानवरों की भाषा को समझते थे। तो सुलेमान रुक गए और बोले कि घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, मुझे सबकी चिंता है। तो पहले तुम लोग जाओ, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। इतना कहकर वो रुक जाते हैं वहाँ पर। चींटियाँ रास्ते से जाती हैं पूरा, उसके बाद वो रास्ता पार करते हैं। तो चींटियाँ ईश्वर से दुआ करती है और सुलेमान अपने रास्ते से चले जाते हैं। उसके बाद वो उन्होंने और एक उदाहरण दिया है कि माने वो ये सारे उदाहरण दे रहे हैं कि पहले ज़माने में लोग कैसे होते थे, लेकिन आजकल इन लोगों की बहुत कमी है, इस तरह के लोगों की बहुत कमी देखी जा रही है। तो कह रहे हैं, जिस सिंधी भाषा के एक महाकवि हैं जिनका नाम है शेख हयात, उनके पिताजी एक बार कुएं के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर नहा धोकर जब वो वापस लौटते हैं तो उनके बाजू में एक च्योंटा मतलब जो काले रंग की बड़ी वाली चींटी होती है उसे च्योंटा कहा जाता है, वो उनके बाजू में चला आता है। अब नहा धोकर घर वापस आते हैं तो वहाँ पर उनकी जो माँ है उनको खाना परोसती है। तो खाते खाते उनके पिताजी की नज़र बाजुओं में पड़ती है और वो अचानक खड़े हो जाते हैं। वो देखते ही काला च्योंटा रेंग रहा है, वो पूरी थाली छोड़कर वहाँ से खड़े हो जाते हैं। और भोजन छोड़कर खड़े होते ही जब उनकी माँ पूछती कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उनकी माँ समझ नहीं पाती है, तो बोलती है च्योंटा जो था, मैं कुएं में नहाने गया था, ये वहाँ का है, इसका घर वहीं है, और क्योंकि ये मेरे साथ चला आया तो मैं जा रहा हूँ इसे इसके घर पर वापस छोड़ने के लिए। और इतना कहकर वापस वो कुएं के पास जाते हैं और उस च्योंटे को वहाँ छोड़कर वो वापस आते हैं। उन्होंने और कई उदाहरण दिए, कुछ ऐसे भी लोगों का उदाहरण दिया है जो कि उन्हें दुत्कारा, पशु पक्षियों को दुत्कारा, ठीक है, और जिसका नतीजा क्या हुआ उन्होंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझाया है लेखक ने। उन्होंने कहा कि बाइबल और दूसरे ग्रंथ में नूह,
मतलब लश्कर नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। तो एक बार क्या होता है, एक जख्मी कुत्ते उनके रास्ते में आ जाता है नूह के, तो उसे दुत्कारते हुए कहते हैं कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। तो कहते हैं कि तुम दूर हो जाओ, क्योंकि इस्लाम धर्म में जो है कुत्ते को बहुत गंदा समझा जाता है। तो जब इस तरह से वो कुत्ते को दुत्कारते हैं तो कुत्ता भी उनकी दुत्कार सुनकर उनको रिटर्न जवाब देता है, कहता है कि महाशय, ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। ठीक है, अगर मैं अपनी मर्जी से होता तो मैं भी आज इंसान बना होता। तो क्योंकि ना तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो ना मैं अपनी पसंद से कुत्ता बना हूँ, तो हमें बनाने वाला सिर्फ एक है। कौन है वो ईश्वर है। तो नूह ने जब उस कुत्ते की बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि मैंने इसे क्यों दुत्कारा। बहुत दुखी हुए और दुखी होकर वो सारी उम्र रोते रहे कि मैंने एक कुत्ते को क्यों इस तरह से कहा। सही बात है कि हमें बनाने वाला सिर्फ ऊपर है, हम अपने मन ऊपर वाला है, ईश्वर है। हम अपने मन से इंसान नहीं बनते या सड़क पे चल रहे हुए जानवर नहीं बनते। उन्हें अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार उन्हें वो जन्म मिला होता है। महाभारत में भी कुत्ते का जिक्र आता है। युधिष्ठिर के अंत के समय में सिर्फ वही एक साथ निभाता है। एक प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। जब सब छोड़कर चले जाते हैं, केवल उनके एकांत को दूर करने के लिए कुत्ता ही उनका साथ निभा रहा होता है। और यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, हमारी पृथ्वी जो थी पहले एक बहुत बड़ा आग का गोला थी, जो हम सभी जानते हैं, साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जब ये पृथ्वी ठंडी होने लगी तो पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि की रचना हुई। सब लोग यहाँ रहने लगे। मानव जाति बहुत ही बुद्धिमान है। उसने क्या क्या अपनी बुद्धि से इसे बांट दिया। और पहले पूरा संसार एक के समान था। ठीक है, बड़े बड़े दालान में सब मिलजुल कर रहते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पहले सब एक जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे। कोई अगर रेंट पे भी रहता था तो बड़ा सारा आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे। या तुम अभी बस बॉम्बे, मुंबई जैसे शहरों में देखोगे तो चॉल होती है। चॉल में सब मिलजुल कर रेंट पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हुआ, सब कमरे जो है वो छोटे छोटे डिब्बों में घरों में ये जीवन जो है हमारा समझ गया था। फ्लैट सिस्टम हो गया, तो कौन कहाँ रह रहा है सामने वाले को सामने वाले फ्लैट की खबर नहीं होती, ऊपर वाला नीचे वाले के विषय में नहीं जान रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा जीवन हो गया। तो बढ़ती हुई आबादी ने क्या किया, जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो मनुष्य ने समुद्र को भी पीछे सरकाने से पीछे नहीं हटा। मनुष्य वो क्या किया, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। तो पेड़ों को जब रास्तों से हटाना शुरू कर दिया तो पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। और बारूद लगाकर बड़े बड़े जो पहाड़ है और जगह है उनको माने उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से विनाश लीलाएं शुरू हो गई, जिसके कारण वातावरण परेशान हो गया, वातावरण दूषित हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो प्रदूषण की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है आजकल। अब आप लोग भी फील कर रहे होगे, महसूस कर रहे होगे कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बेवक्त बारिश शुरू हो जाती है, जलजले उठ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, रोज नित नए प्रकार के रोग आ रहे हैं। मानव और प्रकृति जो है इसी असंतुलन का परिणाम है। मानव और प्रकृति के साथ ये सब जो कुछ हो रहा है आज, ये सब वातावरण में असंतुलन का ही परिणाम है। तो मानव द्वारा जो प्रदूषण फैलाया गया है वो पर्यावरण को तहस नहस कर दिया। अब मनुष्य खुद प्रदूषण का शिकार हो रहा है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो नेचर की हर किसी की एक सहन शक्ति की सीमा होती है। जैसे मनुष्य में एक सहन शक्ति की सीमा होती है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति में भी, नेचर में भी एक सहन शक्ति की सीमा होती है। अब प्रकृति का जो ये गुस्सा है, एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने के लिए मिला था और बहुत ही डरावना था। मुंबई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थान और अपनी अपनी खुदाओं को, अपने अपने भगवान को याद करने लग गए थे। हुआ क्या था कि कई सालों से बड़े बड़े जो बिल्डर थे उन्होंने समुद्र को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। अर्थात समुद्र को धक्का मार के पीछे नहीं ढकेल दिया, समुद्र के आसपास की जो जगह थी उसको वो हथियाने लगे। अब बेचारा समुद्र क्या करता, धीरे धीरे सिमटता गया। पहले वो क्या किया, जो उसकी टांगे फैली हुई थी उसको समेटा,
फिर थोड़ा समेट कर बैठ गया। अगर हमें जगह नहीं होती, हम टांग फैला के बैठे होते हैं, कहीं पर जगह नहीं होती तो क्या करते हैं, अपनी टांग को फैलाते हैं, पहले सिमट कर बैठते हैं। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो अब खड़ा हो गया। समुद्र खड़ा हो गया मतलब क्या होगा उसको समझ सकते हो। लेकिन जब उसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, समुद्र ने देखा कि अब मनुष्य मुझे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं दे रहा है, तो उसके गुस्से की सीमा नहीं रही। जो जितना बड़ा होता है उसका गुस्सा उतना ही, उसको उतना ही कम गुस्सा भी आता है, लेकिन जब वो गुस्सा उसको आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो बात को, कि मतलब जो जितना बड़ा होता है उसे गुस्सा उतना कम ही आता है, लेकिन जिस समय आता है उसका गुस्सा रोकना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हुआ, यही हुआ। उसने एक रात में अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को जैसे बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में उठाकर फेंक दिया। जितनी कोशिश करने के बावजूद भी वो जहाज और चलने फिरने के लायक ही नहीं हो सके, और बहुत नुकसान भी हुआ, लोगों का भी, प्रकृति का भी, सबका। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि लेखक की माँ कहती थी, हमारी माएँ भी कहती है हमें घर पर, कि सूरज ढलने के बाद अर्थात शाम के समय पेड़ के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो पेड़ रोएंगे। हमें भी यही बताया जाता है बचपन से। और संध्या बत्ती देने के बाद दिया बत्ती करते वक्त फूल नहीं तोड़ना चाहिए, फूल बद्दुआ देते हैं। जब हम नदी या समुद्र के किनारे या दरिया पर कहीं जाते हैं तो उसे सलाम करना चाहिए, वो खुश होते हैं। आप लोग भी कभी देखे हो या नहीं देखे हो, ट्रेन से जाते समय अगर नदी आ जाती है तो उसमें एक सिक्का डाला जाता है, उसे प्रणाम किया जाता है ताकि वो खुश हो। और उनकी माँ कहती थी कि कबूतरों को कभी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद के अजीज होते हैं। और उन्होंने मतलब हज़रत मोहम्मद ने अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाज़त जो है कबूतरों को दे रखी थी। लेखक बता रहे हैं कि ग्वालियर में उनका एक मकान था, और उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, माने जो आंगन था वहाँ पर 2 स्काईलाइट्स थे। रोशनदान माने स्काईलाइट्स। तो जिसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना दिया था। एक बार क्या होता है, एक बिल्ली आती है और 2 अंडों में से एक अंडे को तोड़ देती है। तो उनकी माँ जो थी, लेखक की माँ, वो देखती है कि दूसरे अंडे को बचा लिया जाए, और बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोशिश में दूसरा अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट जाता है। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे होते हैं। उनकी आंसू में दुख देखकर माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और वो सोचती है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, भगवान से माफ़ी मांगती है। और पूरे दिन वो रोज़ा रखती है, कुछ खाती नहीं है, पीती नहीं है, सिर्फ रोती रहती है। लेकिन आजकल मनुष्य ऐसा है, आजकल मनुष्य को अगर कबूतर मिलेगा तो उसे मार कर खा जाते हैं। ठीक है, तो लेखक ये सारी बात क्यों बता रहे हैं, उसके बाद वो बता रहे हैं कि अब समय बहुत बदल गया है। ग्वालियर से मुंबई की दूरी जो थी, संसार में बहुत कुछ बदलाव आ गया। वर्सोवा में जहाँ आज उनका घर है, पहले वहाँ जंगल होते थे, पेड़ परिंदे जानवर होते थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई। तो लेखक कहते हैं जहाँ अभी वर्सोवा में मेरा घर है वहाँ पर घोंसला बना लिया कबूतरों ने, और दिन में बहुत बार आते, और जब आते तो कुछ ना कुछ चीज़ गिराकर तोड़ फोड़ देते। तो उनकी पत्नी ने क्या किया, उस आसिया ने उस खिड़की पर जाली लगा दी, और दोनों कबूतर अब रात भर जाली में बाहर खामोश बैठे रहते। अब उनकी माँ तो रही नहीं, ठीक है, जो इन बेजुबान की बातों को समझे, ना सुलेमान है जो इन बेजुबान की बात को समझकर दुख बांटे, और ना ही उनकी माँ है जो दुखी होकर नमाज बांटे। तो यहाँ पर लेखक का इस पाठ में यही कह रहे हैं कि आज वो दिन और नहीं है, ना वो लोग हैं, आज लोग खुद जानवरों को मार कर खा रहे हैं, जो और अपने खुद मनुष्य को मारने से भी पीछे नहीं हटता है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हर जीव को जीने की इच्छा होती है। कबूतर, पशु, पक्षी, वो अपने मन से कबूतर, कुत्ते, बिल्ली नहीं बने हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी भगवान ने यहाँ दिया है जन्म, तो उनको भी जीने का हक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।